चैनल कुक विद निशा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये तिल गुड़ के लड्डू या जिसे हम तिलकुट भी कहते हैं, हमारी बॉडी को सर्दियों के मौसम में बहुत गर्माहट या ऊर्जा देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है, तो ये लड्डू घर घर में बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इनको बनाने का अपना एक खास तरीका। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम तिल। यहाँ पर मैंने देसी तिल लिया, आप चाहे तो सफेद और काले वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 ग्राम गुड़ और 1 छोटी चम्मच घी। तिल के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले तिल को भुनेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने रख दें और अब इसमें तिल को डालकर इसको भूंज लें। पहले आप इसको तेज आंच में भूंज लें और जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए तो अब आप इसका फ्लेम लो कर दें और इन तिल को अब आप धीमी आंच पर भुनें। आप इसे लगातार चलाते भी रहे, नहीं तो तिल आपके नीचे से जल जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि तिल चटकने लगे हैं, तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और अब बंद फ्लेम में आप इनको लगातार चलाते हुए भून लें। इन तिल को हमें ज्यादा देर तक नहीं भुनना है, अगर आप इसे ज्यादा भुन लेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। एक तो ये अच्छे से भुन गए हैं और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। और अब इसे किसी प्लेट पर अलग ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर तिल हमारे हल्के से ठंडे हो गए, तो अब हम इन तिल को आधा आधा करके मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। हमें इन्हें ज्यादा नहीं पीसना है, बस हल्का सा पीसना है, जिससे कि जब ये तिल टूट जाते हैं और तो इनका स्वाद लड्डू में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने इन तिलों को 2 सेकंड के लिए ही पीसा है। पीसने से क्या होगा, इन तिलों का स्वाद लड्डुओं में दुगना आएगा। तो यहाँ पर मैंने इन तिल को 2 बारी में पीस लिया, क्योंकि क्या होता है कि नीचे से ये तिल ज्यादा भूरा हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको 2 बारी में ही पीसे। और अब उसी कढ़ाई को फिर से गर्म होने रख दें और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दें। और जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। और गुड़ को यहाँ पर हमें गर्म करना है, तो ये देखेंगे कि आप यहाँ पे गलने लगा है गुड़ हमारा। तो अब इसमें हल्का सा आधा ग्लास पानी डाल दें और अब इसे अच्छे से मिला लें और इसे बीच बीच में चलाते भी रहे, जिससे कि नीचे से गुड़ हमारा जले ना। आप देख सकते हैं इसमें बहुत झाग आने लगा है, तो इसे चलाते रहें। और अब हम इस गुड़ को पानी में डालकर चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा पानी में डालकर ठंडा होने दिया है और आप देख सकते हैं कि ये खिंच रहा है, तो इसका मतलब अभी ये पका नहीं है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए और हम यहाँ पर इसको फिर से टेस्ट करेंगे। तो मैंने इसे यहाँ पर फिर पानी में डालकर ठंडा होने दिया और यहाँ देख सकते हैं कि अच्छे से खिंच के टूट रहा है, तो इसका मतलब गुड़ हमारा हो गया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और अब इसमें तिल को डालकर तिल को इसमें अच्छे से मिला लें। याद रखें, इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से कर लें, क्योंकि गुड़ हमारा ठंडा हो जाएगा तो हमें लड्डू बनाने में फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिल भी गया है और ये हल्का सा ठंडा भी हो गया। तो अब हथेलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर और 1 बड़ा चम्मच मिक्सचर हथेलियों के बीच में रखकर इसे गोल गोल घुमाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने लड्डू को तैयार कर लिया है और इसी तरीके से बाकी लड्डुओं को भी तैयार कर लें। आप चाहें तो इन लड्डुओं को अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा साइज का भी बना सकते हैं। तो यहाँ तैयार है हमारे तिल गुड़ के लड्डू। और जैसे कि मकर संक्रांति तिल की स्वीट्स और पतंग उड़ाने के लिए फेमस है, तो जरूर ट्राई कीजिए इन तिल के लड्डुओं को और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आप चाहें तो इस तिल के लड्डुओं को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 से 2 महीने के लिए भी रख सकते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। घर का खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।